जनपद मुजफ्फरनगर में फर्जी अस्पतालों, बिना डिग्री वाले डॉक्टर और पैथोलॉजी लैब का जाल फैला हुआ है, जो लगातार इलाज के नाम पर ग्रामीणों और भोले भाले लोगों को लूटने का काम करते हैं। बात चरथावल कस्बे की करें तो यहाँ पिछले दिनों ही टीम ने जांच अभियान चलाकर कई लोगों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन हाल के दिनों में फिर से फर्जी अस्पतालों को संचालित किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं और उनमें लोगों की मौत भी हो रही है। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन आंदोलनकारी के प्रदेश अध्यक्ष शाकिर मुखिया ने चरथावल सीएचसी प्रभारी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने फर्जी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। शाकिर मुखिया ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में फर्जी तरीके से चलाए जा रहे बड़े बड़े अस्पताल संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज़्यादातर फर्जी अस्पताल संचालक छापेमारी की सूचना मिलते ही 9-2-11 हो जाते हैं और स्वास्थ्य विभाग उन्हें पकड़ने में नाकाम साबित हुआ है। उन्होंने सीएचसी प्रभारी को ज्ञापन देते हुए फर्जी अस्पतालों को 1 सप्ताह के अंदर बंद कराए जाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलनकारी चरथावल सीएचसी पर अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन करेगी। मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजीव, बताइए किस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं फर्जी अस्पतालों की क्षेत्र में और क्या ये पूरा मामला है? जी सर, मैं आपको बता दूं पूरा मामला चरथावल थाना क्षेत्र का है, जहां पर लगातार फर्जी अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है और फर्जी अस्पताल संचालक बेखौफ चरथावल क्षेत्र में धड़ल्ले से अपनी दुकानें चला रहे हैं और फर्जी अस्पताल संचालक गरीब भोले भाले ग्रामीणों को अपने जाल में फंसाकर चांदी काट रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत के चलते ये सारा कार्य चल रहा है। अभी ताजी घटना कुटेसरे की है, जहां पर एक डॉक्टर के द्वारा एक महिला की 7 माह की डिलीवरी कर दी गई थी, जिसमें जच्चा बच्चा दोनों ही की हालत गंभीर बनी है, जो मुजफ्फरनगर किसी अस्पताल में भर्ती है। उन्हीं लोगों के द्वारा कल सीएमओ साहब को एक लिखित में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पे आज एसीएमओ साहब ने वहां पर छापेमारी की, परंतु छापेमारी करने से पहले ही जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनकी सूचनाएं लीक हो जाती हैं और किसी भी फर्जी अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जनपद मुजफ्फरनगर में काफी संगठनों ने फर्जी अस्पतालों के खिलाफ ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु स्वास्थ्य विभाग ने सभी को दरकिनार कर रखा है और स्वास्थ्य विभाग अपने तरीके से कार्य कर रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत के चलते ही जनपद मुजफ्फरनगर में फर्जी अस्पताल, फर्जी झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला है। फर्जी अस्पताल संचालक धड़ल्ले से यहाँ चांदी काट रहे हैं, वो गरीब जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फर्जी अस्पताल संचालकों के द्वारा गरीब भोली भाली जनता को उल्टी सीधी दवाई देकर किडनी फेल, गुर्दे फेल, जो अनट्रेन्ड डॉक्टर हैं उनके द्वारा फर्जी अस्पतालों में डिलीवरी का भी कार्य किया जा रहा है। और जैसे ही डिलीवरी की कोई भी सूचना, फर्जी अस्पताल की कोई भी सूचना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को देते हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं करते। कई बार ऐसा हो चुका है। अभी 3 दिन पहले ही मेरे द्वारा चरथावल में एक फर्जी अस्पताल में रात के समय एक डिलीवरी की घटना थी। मैंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क का, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा रात में हम आ नहीं सकते, जबकि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके सख्त आदेशों की ये लोग जो स्वास्थ्य विभाग है धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है, क्योंकि जो भी सूचनाएं क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य विभाग को देते हैं वो लगातार लीकेज होती है। आज तो एक संगठन, भारतीय किसान यूनियन आंदोलनकारी के संगठन ने बताया है कि जैसे ही सीएमओ एसीएमओ मुजफ्फरनगर से अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं, तुरंत उनकी सूचना जिस क्षेत्र में जाते हैं वो फ्लैश हो जाती है। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऐसा बताया जा रहा है कि वो सूचनाएं जैसे ही सीएमओ साहब मुजफ्फरनगर से एसीएमओ साहब चलते हैं, गाड़ी निकली तो तुरंत सूचना आ जाती है, आज चरथावल क्षेत्र, बुढ़ाना क्षेत्र, आज फलाने क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग छापेमारी करेगा। छापेमारी के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की स्वास्थ्य विभाग धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। संजीव, क्या किसी तरीके का कोई राजनीतिक सह भी इन पर है? क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि ये अस्पतालों पर कई बार कार्रवाई भी होती है, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उन्हें फिर से चालू कर दिया जाता है। क्या कोई राजनीतिक लोग भी इनको शरण दे रहे हैं इस प्रकार की?
सर अभी कुछ दिन पहले चरथावल के सीएससी प्रभारी ने मुझे खुद जानकारी दी थी कि जो मुजफ्फरनगर के जो राजनीतिक लोग हैं वो लगातार सीएससी प्रभारियों पर दबाव बनाते हैं कि इन डॉक्टरों पर आप कार्रवाई न करें। इससे साफ नजर आ रहा है कि जो राजनीतिक लोग हैं मुजफ्फरनगर के जनप्रतिनिधि हैं वो लोग लगातार झोला छाप फर्जी अस्पतालों को सह दे रहे हैं और उन्हीं की मिली भगत के चलते ही जनपद में फर्जी अस्पतालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन चरथावल क्षेत्र, मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, श्यामली, खतौली, मीरापुर, लगातार इन जो कस्बे हैं इनों में फर्जी अस्पतालों की संख्या लगातार इतनी बढ़ चुकी है कि एक दिन में 4-4 अस्पताल नए खुल चुके हैं। अभी चरथावल में भी मैंने अभी एक सूचना दी थी, एक जच्चा बच्चा केंद्र के नाम से अस्पताल खुला है, उसकी मैंने पूरा रिकॉर्ड तलाश करा, उस पर ना कोई रजिस्ट्रेशन है ना कोई उसको डॉक्टर बैठा, परंतु उसके यहाँ मरीजों की भरमार है और लगातार मरीज जो आते हैं वो गांव से भोले वाले ग्रामीण आते हैं, उनकी रात में डिलीवरी करते हैं लोग। सूचना देने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता। इससे प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से ही झोला छाप डॉक्टर क्षेत्र में भोले वाले ग्रामीणों से अच्छी खासी चांदी काट रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर केवल शून्य ही नजर आ रहा है। जी शुक्रिया संजीव, बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। सीएससी पे सीएससी प्रभारी को एक ज्ञापन दिया, बाकी तो सारा काम सीएससी प्रभारी के संरक्षण से ही हो रहा। जो भी यहाँ अवैध अस्पताल चल रहे हैं, अवैध अल्ट्रासाउंड और अवैध लैब जो चल रहे हैं वे सब सीएससी प्रभारी के संरक्षण से चल रहे हैं। इन्हें उसके लिए ज्ञापन दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर या तो आप इन्हें बंद कर दें, मानवता के साथ खिलवाड़ ना करें, जनहानि का नुकसान न पहुँचवाएं, इन्हें बंद कर दें, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलनकारी इस सीएससी प्रभारी में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगी। मामला सामने आया, कल भी एक महिला की मौत हुई है। वो एक महिला थी, उसका 7 महीने की डिलीवरी कर दिया फर्जी। वो कुटेसरा के एक जच्चा बच्चा केंद्र का मामला है। मनीषा नाम की कोई लेडी डॉक्टर है, वो चला रही है उसको। आए दिन ये घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। यहाँ के सीएससी प्रभारी के संरक्षण से चल रहा है। सीएससी प्रभारी के साथ साथ यहाँ के सीएमओ साहब इतने मेहरबान हैं इस सीएससी चरथावल पे कि 10 साल से लगातार इन्हें चार्ज दे रखा है। पिछले लगातार चार्ज पे यहीं रह रहे हैं। बीच में 1-2 महीने के लिए कहीं गए थे, फिर से चार्ज पे वापस इन्हें ला दिया गया। इनके संरक्षण से क्षेत्र को लुटा जा रहा है, जनता को मरवाई जा रही है। एक बात बताओ, जिस आदमी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, स्कूल में वो आ नहीं उसने पढ़ा, ABCD पूरी आती नहीं, वो लैब चला रहा है। कई अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं। एक अल्ट्रासाउंड सेंटर की कंडीशन ये है कि जिसके नाम से जैदी करके कोई डॉक्टर है, जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन है, उसकी पब्लिक तो बता रही है कि डेथ हो गई है। जिन लोगों ने हमें सूचना दी में बता रहे कि डेथ हो गई है, और डेथ हुई या नहीं हुई वो डॉक्टर यहाँ पे बैठता नहीं है। जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड सेंटर पे जिसके नाम से चरथावल में बहुत सारे जो फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, लगातार जो सीएससी प्रभारी है या सीएमओ साहब है छापेमारी कर रहे हैं, परंतु सूचनाएं जो होती है वो पहले ही लग जाते हैं लोगों को। एक डॉक्टरों ने ग्रुप कर रखा है, व्हाट्सएप मोबाइल से एक ग्रुप बना रखा है, जिसकी वहाँ से रेकी की जाती है जब सीएमओ साहब किसी दौरे के लिए चलती है। इस जिले के में कोई से गांव में जाते हैं, उन्होंने अपने पैसों के लेन देन के माध्यम से उसे ग्रुप को चला रहे हैं। वहीं से ही ग्रुप में जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहाँ से बता दिया जाता है कि सीएमओ साहब यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, अपनी दुकान बंद कर लो। ग्रुप के माध्यम से मेरे पास कई इस तरह के स्क्रीनशॉट हैं जो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ के सीएमओ साहब से मेरी अपील है कि इन सभी अवैध धंधों को बंद कराने के साथ साथ रेकी करने वालों के खिलाफ FIR हो।